स्वर्ग जाने के लिए परमेश्वर की वचन। मेरे प्यारे मित्रों, आज दुनिया में बहुत सारे मसीह लोग हैं, स्वर्ग जाने के लिए इच्छा करते हैं, लेकिन स्वर्ग जाने के लिए क्या करना पड़ेगा उसके बारे में कुछ ध्यान नहीं देते हैं। आज हम मसीह लोगों के बारे में, विशेष करके पवित्र आत्मा के वचन को हम कहने के लिए जा रहे हैं। अन्य जाति लोगों के बारे में तो छोड़िए, अन्य जाति लोग तो अंधे हैं, अंधता में अभी भी है। स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, स्वर्ग कैसा जगह है और नरक कैसा जगह है, और मृत्यु के बाद क्या होता है इंसान के लिए, यह साफ विषय अन्य जाति लोगों को मालूम नहीं है। वे तो अंधे हैं, लेकिन मसीह लोग जो बाइबल पढ़ते हैं, चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, मसीह लोगों को मालूम है कि स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, और इंसान का मृत्यु के बाद क्या होता है। यह सब बारे में मसीह लोगों को मालूम है। इसीलिए आज मैं विशेष करके मसीह लोगों के बारे में पवित्र आत्मा के वचन को थोड़े समय 10 से 15 मिनट बोलने के लिए हम जा रहे हैं। प्यारे मित्रों, ध्यान से सुनिए, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट हर एक मसीह लोगों के लिए है। तो आज का प्रश्न है कि स्वर्ग कौन जाएगा, इंसान क्या करने से स्वर्ग जाएगा, स्वर्ग जाने के लिए इंसान को कैसा होना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, किस तरह से रहना पड़ेगा, और क्या करने से इंसान स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। प्यारे मित्रों, हर एक इंसान के लिए 2 जगह है मृत्यु के बाद, स्वर्ग नहीं तो नरक। तो नरक तो लाखों करोड़ों अनगिनत लोग नरक तो जाएंगे, लेकिन स्वर्ग कौन कौन जाएगा, और कौन सा आदमी स्वर्ग जाएगा, और कैसा आदमी स्वर्ग जाएगा, इसके बारे में थोड़े समय हम ध्यान देंगे। प्यारे मित्रों, पवित्र वचन परमेश्वर का पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल कहता है, बहुत ही साफ साफ परमेश्वर की वचन बाइबल कहता है। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह बहुत ही साफ साफ कहा है कि कौन स्वर्ग जाएगा, कौन स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाएगा। इसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ बताया है। मेरे प्यारे मित्रों, ये दुनिया में हम कैसे जी रहे हैं, कितने दिन जी रहे हैं, किस तरह से जी रहे हैं, ये बड़ी बात नहीं है। हम इस शारीरिक जीवन के बाद हम कहाँ जाएंगे, हमारे लिए क्या है, वो जानना वो बहुत ही जरूरी है। इस शारीरिक जीवन तो बहुत ही थोड़े समय के लिए, लेकिन इस शारीरिक जीवन के बाद इंसान के लिए क्या होगा, एक व्यक्ति के लिए क्या होगा, उसको ध्यान रखना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट थिंग्स है, सबसे बड़ा विषय है, सबसे बहुमूल्य विषय, सबसे महत्वपूर्ण विषय है। उसको जानना बहुत जरूरी। इसलिए आज पवित्र आत्मा हम सबको ये बात कहना चाहता है कि स्वर्ग कौन जाएगा, स्वर्ग राज्य में कौन प्रवेश करेगा, कौन सा आदमी है जो स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए अधिकार पाएगा, किसको स्वर्ग राज्य में जगह मिलेगा। आइए हम परमेश्वर के वचन से थोड़े समय ध्यान करेंगे। मेरे प्यारे मित्रों, यह बहुत ही बहुमूल्य विषय, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मुख्य विषय है हर एक इंसान के लिए, खास करके हर एक मसीह लोगों के लिए, क्योंकि मसीह लोग ही जानते हैं कि स्वर्ग क्या है और नरक क्या है, और कौन सा आदमी स्वर्ग जाएगा और कौन सा आदमी नरक जाएगा। मसीह लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है। इसलिए आज इस संदेश सिर्फ मसीह लोगों के लिए, क्रिश्चियन लोगों के लिए, हर एक क्रिश्चियन व्यक्ति के लिए आज का यह संदेश। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मत्ती लिखित सुसमाचार 5 अध्याय का 20 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। मेरे प्यारे मित्रों, यहां पर प्रभु यीशु मसीह साफ साफ कहा है कि हमारे धार्मिकता, इंसान की धार्मिकता फरीसी और शास्त्री से ज्यादा होना है, फरीसी और शास्त्रियों से ज्यादा होना है इंसान की धार्मिकता। एक व्यक्ति की धार्मिकता फरीसी और शास्त्रियों से भी बढ़कर होना है, तब जाके ही स्वर्ग जा पाएगा। मेरे प्यारे मित्रों, इस दुनिया में बहुत सारे लोग सोचते, मसीह लोग सोचते हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं
हम मिनिस्ट्री कर रहे हैं इसलिए हम स्वर्ग जाएंगे, हम पास्टर हैं, हम एक कलीसिया को चलाते हैं इसलिए हम स्वर्ग जाएंगे। और बहुत सारे लोग सोचते हैं मेरे पास बहुत ही ज्ञान बुद्धि है, मैं एक डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, प्रोफेसर हूँ, मैं एक लेक्चर हूँ, इसलिए मैं स्वर्ग जाऊँगा। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं प्रति रविवार को चर्च जाता हूँ और कलीसिया को दान दशमांश देता हूँ इसलिए मैं स्वर्ग जाऊँगा। और बहुत सारे मसीह लोग ये भी सोचते हैं कि मैं एक कलीसिया का मेंबर हूं इसलिए मैं स्वर्ग जाऊंगा। और बहुत सारे मसीह लोग ये सोचते हैं कि मैं एक बहुत बड़ा कलीसिया का मैं एक एल्डर हूं, प्राचीन व्यक्ति हूं और मैं कर्मकर्ता हूं, मैं एक कलीसिया का मैं एक अधिकारी हूं, मैं एक कलीसिया में मैं संपादक हूं और मैं एग्जीक्यूटिव बॉडी में मैं कार्य करता हूं और कलीसिया का जिम्मेदार मेरे ऊपर है इसलिए मैं स्वर्ग जाऊंगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं, ये सब सोचते हैं। लेकिन प्यारे मित्रों, कलीसिया का पास्टर होने से, नहीं तो किसी संस्था का मिशनरी होने से, नहीं तो किसी भी राज्य का बड़ा अधिकारी होने से कोई स्वर्ग नहीं जाएगा, नहीं तो किसी संस्था को चलाने से, नहीं तो बड़े अधिकारी होने से, नहीं तो दुनिया में सबसे बड़ा जाने माने व्यक्ति होने से कोई स्वर्ग नहीं जाएगा। स्वर्ग जाने के लिए धार्मिकता की बहुत ही जरूरी है, वो भी फरीसी और शास्त्री से बढ़ करके धार्मिकता होने से ही एक व्यक्ति स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाएगा। मेरे प्यारे मित्रों, स्वर्ग जाने के लिए पवित्रता और धार्मिकता बहुत ही बहुमूल्य है। पवित्रता और धार्मिकता के बिना कोई भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा, वो भी सबसे अधिक फारिसी और शास्त्रियों से भी बढ़कर के पवित्रता और धार्मिकता होने से ही एक व्यक्ति स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारे धार्मिकता फारिसी और शास्त्रियों से बढ़कर होना है, तब जाके तुम लोग स्वर्ग जा पाओगे, नहीं तो कभी स्वर्ग नहीं जा पाओगे। मेरे प्यारे मित्रों, स्वर्ग जाने के लिए पवित्र जीवन बहुत ही जरूरी है। स्वर्ग जाने के लिए धार्मिकता के मार्ग में हमेशा चलना बहुत ही जरूरी है। बिना पवित्रता में कोई भी स्वर्ग नहीं जा पाएगा, बिना धार्मिकता में कोई भी स्वर्ग नहीं जा पाएगा। इंसान कुछ भी करे ये दुनिया में स्वर्ग नहीं जा पाएगा। इस इंसान कितने भी लाखों करोड़ रुपया कलीसियाओं को, नहीं तो अलग अलग संस्थाओं को दान और दशमांश क्यों ना दे, वो स्वर्ग नहीं जा पाएगा। धार्मिकता के मार्ग में चलना है, दिन रात परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन को बिताना है, दिन रात परमेश्वर के वचन को ध्यान करना है और दिन रात प्रार्थना और उपवास के साथ अपने आप को परख के पवित्रता के साथ जीवन बिताने से ही एक इंसान स्वर्ग जा पाएगा, नहीं तो कभी भी स्वर्ग नहीं जा पाएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, धन्य है वे लोग जो धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती 5:10 में भी, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धार्मिकता के मार्ग में बहुत सारे दुख आएगा, कष्ट आएगा, चिंता आएगा, तकलीफ आएगा, समस्या आएगा, सताव आएगा, क्लेश आएगा, कई प्रकार की समस्या, अंधकार की परिस्थिति, परीक्षा आएंगे। लेकिन ये सबको पार करते हुए विश्वास में स्थिर रहना, कितने दुख, रोग या संकट या विपत्ति, तकलीफ या समस्या, सताव या क्लेश, कुछ भी कष्ट आ जाए, ये सारे संसार की क्लेश को पार करते हुए आगे बढ़ना है और पवित्रता में स्थिर रहना है। चाल चलन में पवित्रता, देखने में, बोलने में, सोचने में, कार्य में पवित्रता, धार्मिकता बहुत ही जरूरी है मेरे प्यारे मित्रों। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे धार्मिकता फारिसी और शास्त्रियों से भी बढ़कर होना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो तुम्हारे लिए स्वर्ग में कोई भी जगह नहीं। मेरे प्यारे मित्रों, हर दिन इंसान जितने दिन इस दुनिया में है, हर दिन, हर पल, हर मोमेंट, हर घड़ी उसको पवित्रता की जीवन बिताना है, हर समय उसको धार्मिकता के मार्ग में चलना है, हर समय उसको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है, एक एक कदम, एक एक मोमेंट परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताना है। हमारे सोच विचार पवित्र होना है, हमारे देखना पवित्र होना है, हमारे कार्य पवित्र होना है, हमारे हर एक चीज पवित्र होना है, हमारे मन, आत्मा, दिल और दिमाग पवित्र होना और धर्मी होना है, तब जाके स्वर्ग राज्य में जगह मिलेगा, नहीं तो कभी भी नहीं मिलेगा। मेरे प्यारे मित्रों, ये दुनिया में हम कुछ भी करें, कितना भी धन दौलत कमाएं, कितना भी मान सम्मान कमाएं, कितने भी बड़े बड़े कार्य क्यों ना करें और कितने बड़ी कलीसिया का पास्टर या मिशनरी क्यों ना हम हुए, स्वर्ग जाने के लिए असंभव है जब तक
इंसान अपने आप को पवित्र नहीं करता, अपने जीवन को पवित्र नहीं करता, जब तक इंसान अपने जीवन को धार्मिक नहीं बनाता है, जब तक इंसान अपने को नहीं परखता है और पवित्रता से चाल चलन नहीं बदलता है, तब तक स्वर्ग राज्य उनके लिए कभी भी नहीं है। स्वर्ग राज्य के द्वार उनके लिए नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, हर समय, हर पल, हर घड़ी, हर परिस्थिति में, जीवन की हर कदम में, जीवन की राहों पर हर कदम में, जीवन की इस यात्रा में, हर परिस्थिति में, हर समय पवित्रता और धार्मिकता को अपनाना है। पवित्रता के मार्ग में, धार्मिकता के मार्ग में चलना है, तब जाके स्वर्ग राज्य मिलेगा। परमेश्वर का वचन भी कहता है, अगर हम देखेंगे पहला पत्रस पहला अध्याय 15 पद में लिखा है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। सारे चाल चलन में पवित्र होना बहुत ही जरूरी है। मेरे प्यारे मित्रों, इंसान जितना दिन दुनिया में जीता है, जितना दिन परमेश्वर ने उसे इस दुनिया में जीने के लिए अधिकार दिया, हर एक दिन, हर एक पल, हर समय पवित्र जीवन, धार्मिकता की जीवन बिताना बहुत ही जरूरी है। नहीं तो कोई भी स्वर्ग राज्य नहीं जा पाएगा। मेरे प्यारे मित्रों, हम जो भी है, चाहे हम एक बड़े ऑफिसर क्यों ना है, चाहे हम एक बड़े इंसान, ये समाज में हमारे बहुत सारे मान सम्मान है, कुछ भी है, इससे कोई मतलब नहीं है। स्वर्ग राज्य जाने के लिए परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताना है। परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को हमेशा तैयार करके रखना है। पवित्रता की जीवन, धार्मिकता की जीवन बिताना है, तब जाके एक इंसान स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाएगा। मेरे प्यारे मित्रों, इस दुनिया में हम किस तरह से जी रहे हैं, कितने खुशी से, कितने आनंद से, कितने आराम से और कितने शांति से जीने से भी अगर पवित्रता जीवन में नहीं है, अगर धार्मिकता एक इंसान के जीवन में नहीं है, वो कभी भी स्वर्ग राज्य नहीं जा पाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने इसीलिए कहा कि धार्मिकता बहुत ही जरूरी है। स्वर्ग राज्य जाने के लिए धार्मिकता, और भी परमेश्वर का वचन कहता है, पवित्र लोग ही परमेश्वर का दर्शन करेगा। जो पवित्र है वो ही परमेश्वर का दर्शन पाएगा। अगर पवित्रता के बिना परमेश्वर का दर्शन भी अगर नहीं होगा तो स्वर्ग कैसे जाएगा? एक व्यक्ति स्वर्ग कैसे जाएगा? असंभव है। इसलिए स्वर्ग जाने के लिए पवित्र जीवन, स्वर्ग जाने के लिए धार्मिकता की जीवन बिताना, हर समय, हर पल, हर घड़ी, जिंदगी की आखिरी सांस तक प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार आज्ञाओं को पालन करके, एक एक पल में, एक एक घड़ी में, हर एक मोमेंट में परमेश्वर को प्रसन्न करना है, परमेश्वर को खुश करना। मेरे प्यारे मित्रों, पाप ना करने वाला दुनिया में तो कोई भी नहीं है। हर एक इंसान कुछ ना कुछ गलती करता है, पाप करता है, लेकिन उसी मोमेंट में ही पश्चाताप करना है, प्रार्थना करना है, अपने मन में एहसास करना है। इस तरह से दिन व दिन पवित्रता में आगे बढ़ना है। अगर दिल में, मन में अगर किसी भी कड़वाहट, किसी के प्रति नाराजगी, दुख और क्रोध और ईर्ष्या कुछ भी अगर है, उसको तुरंत उसको हटाना है। मन में कुछ भी, एक भी दाग नहीं रहना है। जीवन में एक भी दाग नहीं रहना है। हृदय में, मन में, आत्मा में कोई भी कलंक नहीं रहना है। संपूर्ण पवित्र होना है। अपने मन को, प्राण को, आत्मा को परमेश्वर के वचन के द्वारा पवित्र करना है। परमेश्वर की सामर्थ्य वचन के द्वारा पवित्र करना है। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा अपने मन को, प्राण को, आत्मा को, शरीर को हमेशा पवित्र करना है। हमेशा परमेश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पित करना है। समर्पित जीवन बिताना है। हर पल, हर घड़ी, हर मोमेंट में हम जो भी कुछ करते हैं, जो भी कुछ बोलते हैं, जो भी कुछ देखते हैं, अगर देखने में, बोलने में, सोचने में, हमारे कार्य में अगर कुछ भी गलती निकला तो तुरंत प्रभु यीशु मसीह से माफी मांगना है। तुरंत अपने आप को सरेंडर करना है। प्रभु यीशु मसीह के चरणों में समर्पण करना है। तुरंत पश्चाताप करना है। तुरंत प्रभु से माफी मांगना है और अपनी गलती का एहसास करना है और प्रभु से प्रार्थना करना है। इस तरह से ही एक इंसान पवित्र जीवन बिता सकता है, क्योंकि दुनिया में कोई भी पवित्र नहीं, जन्म से कोई भी पवित्र नहीं है। लेकिन जो इंसान, पापी इंसान, प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करके, जो इंसान परमेश्वर के वचन के अनुसार दिन रात अपने आप को परख के, अपने आप को जांच के, अपने पापों के लिए, अपने गलती के लिए, अपने एहसास करके दिन रात प्रार्थना के साथ, उपवास के साथ, पवित्र वचन को ध्यान करते हुए, आंसुओं के साथ प्रार्थना करके जीवन बिताएगा, वही व्यक्ति ही स्वर्ग राज्य जाएगा। जो अपने लिए, अपने आत्मा के लिए, अपने भविष्य के लिए,
जो दिन रात प्रार्थना करता रहता, घुटने में आके आंसुओं के साथ, टूटे हुए मन वालों जैसे, जो प्रार्थना में लगा रहता है, जो परमेश्वर की वचन के अनुसार चलता है, वही व्यक्ति ही स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारी धार्मिकता फारिसी और शास्त्रियों से बढ़कर के होना है, नहीं तो कभी भी स्वर्ग राज्य जाना नामुमकिन है। इसलिए आइए मेरे प्यारे मित्रों, हर दिन, हर पल, हर घड़ी कोशिश करेंगे, हर दिन अपने आप को जांचेंगे, अपने आप को परखेंगे, अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार परखेंगे और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को पवित्र रख के धार्मिकता के मार्ग में आगे बढ़ेंगे, तब जाके स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। हर दिन प्रभु यीशु मसीह के लहू में अपने आप को धोना है, हर दिन प्रार्थना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की पवित्र लहू से अपने आप को धोना है और अपने आप को पवित्र बनाना है। अपने चाल चलन को, सोच विचार को, हर चीज को पवित्र बनाना है, अपने शरीर को पवित्र बनाना है, मन को, प्राण को, आत्मा को पवित्र बनाना है, तब जाके स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाओगे, नहीं तो कभी नहीं। परमेश्वर आपको और सभी को आशीष करे।